तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एपी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अगर सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अगर एक एपी का सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म है तो हमने ये शो करना है कि सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अगर एक एपी का फर्स्ट पी टर्म्स का सम इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स है तो हमने ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स 0 होगा। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लिया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स है। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म होगा p अपॉन 2a p माइनस 1d। यही तो होता है ना, सम ऑफ n टर्म्स होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। इसी फॉर्मूले से सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म हो जाएगा p बाई 2a p माइनस 1d। अब इस तरफ को है सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, तो ये हो जाएगा हमारा q बाई 2a q माइनस 1d। करेक्ट। अब देखो इस 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, यहां पर भी नीचे 2 है डिवाइड में, यहां पर भी नीचे 2 है डिवाइड में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे और इसको भी ओपन करेंगे। ठीक है, तो p इंटू 2a हो जाएगा, p इंटू 2a हो जाएगा 2pa। p से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p p जा p स्क्वायर फिर माइनस p 1 जा p एंड बाहर d तो है ही है ना। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो q इंटू 2a हो जाएगा 2qa। ठीक है, अब जब हम q से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो q इंटू q हो जाएगा q स्क्वायर, बीच में है माइनस, q इंटू 1 हो जाएगा q और इंटू में d बाहर है ही है ना। अब करना क्या है, अब हमने यहां पर देखो ये a वाला टर्म है, यहां पर भी ये a वाला टर्म है, तो दोनों a वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को रखेंगे। पहले से यहां पर a वाला टर्म है 2pa, जब हम इसको 2qa को राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो हो जाएगा माइनस 2qa। ठीक है, तो हमने इस वाले टर्म को, इस a वाले टर्म को राइट से लेफ्ट में ले आया तो ये हो गया माइनस 2qa लेफ्ट में आकर के। अब देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास में d वाला टर्म है ना, ये q स्क्वायर माइनस q इंटू d। अब हम इस वाले टर्म को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो राइट में जाकर के हो जाएगा माइनस p स्क्वायर माइनस p ऑफ d। ठीक है, अब हमने करना है क्या है, अब देखो इन दोनों टर्म्स में हमें 2a कॉमन दिखाई दे रहा है, 2a हमने इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है तो हमने 2a को बाहर कॉमन लेना है। ठीक है, तो हम 2a को बाहर कॉमन लेंगे, तो जब हम इसमें से 2a को बाहर कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा p, बीच में है माइनस, फिर जब हम यहां से 2a को बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आएगा q। ठीक है, यहां पर आएगा q। अब हम यहां से देखो d यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हम d को बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां पर तो अब यहां पर क्या आएगा, देखो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम माइनस माइनस ये जो ये प्लस p बन जाएगा, इसको सबसे पहले यहां पर लिखेंगे प्लस p को, फिर इस माइनस q को यहां पर लिखेंगे। करेक्ट, थोड़ा अरेंज करके लिख रहे हैं, इसको समझना है तुमने। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस p को हमने सबसे पहले लिख लिया, माइनस q यहां पर है तो माइनस q को यहां पर हमने लिख लिया। अब देखो माइनस इंटू पी स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर को यहां पर लिख लेंगे, यहां पर प्लस क्यू स्क्वायर है तो इसको यहां पर प्लस क्यू स्क्वायर को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है 2a ब्रैकेट में p माइनस क्यू। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। अब देखो इस राइट हैंड साइड में हमारे पास में p माइनस क्यू है ना, p माइनस क्यू है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहां पर हम देखो यहां पर और यहां पर माइनस को कॉमन लेंगे, जब माइनस को कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, ये माइनस वाला टर्म है तो ये प्लस वाला हो जाएगा और ये जो प्लस वाला टर्म है ये माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के भीतर आएगा, इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेने पर ब्रैकेट के भीतर आएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। करेक्ट, और बाहर इंटू में d तो है ही है ना। अब देखो यहां पर है 2a, फिर ब्रैकेट में है p माइनस q। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। अब देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास में यहां पर है p माइनस q, यहां पर है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है,
तो हम इसको तो आइडेंटिटी से ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, तो इसको हम आइडेंटिटी से ब्रेक करके लिखेंगे। यहां पर हमारे पास में है p माइनस क्यू, करेक्ट। अब यहां पर हमारे पास में है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जो कि हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम इसको लिखते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमारा हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू में p माइनस क्यू, और बाहर d तो है ये, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी टर्म्स को p माइनस क्यू से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इन सभी टर्म्स को इधर भी हम p माइनस क्यू से डिवाइड करेंगे तो p माइनस क्यू यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इस वाले टर्म को p माइनस क्यू से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 1, क्योंकि p माइनस क्यू को p माइनस क्यू से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 1, ठीक है। फिर जब हम इस वाले टर्म को p माइनस क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हमने इस वाले टर्म को p माइनस क्यू से डिवाइड किया तो ये वाला p माइनस क्यू डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में आएगा यहां पर 2a, और इस तरफ हमारे पास में बचा है ब्रैकेट के भीतर 1 माइनस p प्लस क्यू और इंटू में d, करेक्ट। इसको भी थोड़ा अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, इसको भी थोड़ा अच्छी तरीके से लिखेंगे। 2a इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर है 1, अब माइनस p हो जाएगा माइनस p, माइनस इंटू प्लस क्यू हो जाएगा माइनस क्यू, और बाहर इंटू में d तो है ही है ना। तो ये बन गया हमारे पास में यहां पर 2a का वैल्यू, 2a का वैल्यू यहां पर हमने फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि जो फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म है उसका सम 0 होगा, ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए हम फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म का सम निकालते हैं। तो s p प्लस क्यू को निकालते हैं। ये जो s p प्लस क्यू है ये सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जब Sn होता है तो हम लिखते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो जब s p प्लस क्यू होगा तो यहां पर आएगा p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। n यहां पर क्या है, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू माइनस 1d यहां पर आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। अब देखो यहां पर है 2a, और हमने यहां पर 2a का वैल्यू फॉर्म किया हुआ है, यहां पर हमने 2a का वैल्यू फॉर्म किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम 2a का वैल्यू यहां से वहां पर पुट अप करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में आएगा p प्लस क्यू अपॉन 2। अब चलते हैं ब्रैकेट के भीतर, ब्रैकेट के भीतर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है 2a, 2a का वैल्यू यहां पर हमने बनाया हुआ है। 2a का वैल्यू हमारे पास में है 1 माइनस p माइनस क्यू ऑफ d। तो 2a की जगह पर आएगा 1 माइनस p माइनस क्यू ऑफ d, ठीक है, ये आएगा। यहां पर है प्लस, फिर यहां पर हमारे पास में है p प्लस क्यू माइनस 1 ऑफ d, ठीक है, ये भी है हमारे पास में। आगे सॉल्व करते हैं, p प्लस क्यू अपॉन 2 तो यहां पर आएगा ही आएगा, ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ब्रैकेट के भीतर पहले तो d को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे, और ये जो दो ब्रैकेट्स हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला, इसको ओपन करेंगे अब, ठीक है, इसको ओपन करेंगे। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहां पर है 1 माइनस p माइनस क्यू, ठीक है, d को हमने बाहर कॉमन ले लिया है। अब ये बचा है हमारे पास में, यहां पर हमारे पास में है प्लस p जब प्लस p, प्लस q जब प्लस q, प्लस माइनस 1 जब माइनस 1। अब देखो यहां पर है 1, यहां पर है माइनस 1, कैंसिल आउट। यहां पर है माइनस p, यहां पर है प्लस p, कैंसिल आउट। यहां पर है माइनस q, यहां पर है प्लस q, कैंसिल आउट। तो ये हो गया हमारा टोटली 0, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया अब p प्लस क्यू अपॉन 2, यहां पर 0 एंड d। अब देखो 0 यहां पर है, 0 से सबको मल्टीप्लाई कर लो, सब क्या हो जाएगा 0। 0 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये 0 हो जाएगा, फिर जो आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा, तो टोटली ये 0 हो जाएगा। तो हमने यहां पर दिखाया कि अगर सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स है तो सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स हो जाएगा 0, ठीक है। यहां पर हमने ये प्रूव करके दिखाया, ये शो करके दिखाया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना ही होना चाहिए। कई बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इसको, ठीक है।